तो क्या अमेरिका और चीन में सीधी जंग की बिसात बिछ गई है? क्या ताइवान पर चीन अटैक करता है तो जंग सीधे चीन और अमेरिका के सैनिकों के बीच होगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में बाइडेन देखते रहे और पुतिन ने अटैक कर दिया। ज़ेलेंस्की मदद मांगते रहे लेकिन बाइडेन ने फौज नहीं भेजी। वही ताइवान को लेकर यह आवाज उठने लग गई है कि अमेरिका को ताइवान में अपने सैनिकों की तैनाती अभी से ही करनी चाहिए। हवाला दिया जा रहा है कि 1979 यानी 1979 से पहले तक अमेरिकी सैनिक ताइवान में तैनात थे। तो क्या बाइडेन अपनी फौज ताइवान भेजेंगे और क्या चीन के विस्तारवाद को अमेरिका रोकेगा? न यूक्रेन युद्ध की तरह चुपके चुपके हथियार आएंगे, न यूक्रेन युद्ध की तरह अमेरिका अप्रत्यक्ष जंग में उतरेगा, न बातचीत की प्रक्रिया का कोई असर होगा। तो सवाल है कि अब युद्ध डायरेक्ट होने वाला है। तो क्या प्रलयंकारी परमाणु शक्ति से संपन्न दो देश जंग के मैदान में सीधे आमने सामने होंगे? न चीन अपनी विस्तारवादी चालबाजी से बाज आ रहा है, न अमेरिका खुल्लम खुल्ला ताइवान की मदद करने से पीछे हट रहा है। क्या चीन के खिलाफ अमेरिका ताइवान की जमीन पर अपनी फौज उतार देगा? क्या ताइवान के बहाने चीन और अमेरिका के सैनिकों की सीधी भिड़ंत होगी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चीन और ताइवान में तकरार के बीच चर्चा ही कुछ ऐसी हो रही है, माहौल ही कुछ ऐसा बन रहा है, बारूदी विध्वंसक युद्ध की बिसात ही कुछ इस तरह से बिछाई जा रही है। चीन के नापाक हरकत और जिनपिंग के जंगी जुनून के बीच अमेरिका ताइवान में वो करने जा रहा है जो पिछले 43 साल से नहीं हुआ। दावा है चीन से जंग की सूरत में अमेरिका न सिर्फ ताइवान की मदद करेगा बल्कि अमेरिका के सैनिक कवच बनकर ताइवानी आर्मी के आगे जिनपिंग सेना के सामने खड़े रहेंगे। विस्तारवाद के आका चीन को डायरेक्ट चुनौती देते हुए अमेरिकी डिप्लोमेट जॉन बोल्टन ने कहा है अमेरिका को ताइवान में अपने सैनिक उतार देने चाहिए, उसी तरह जिस तरह साल 1979 से पहले ताइवान की जमीन पर अमेरिका के सैनिक मौजूद थे। वॉशिंगटन और ताइपे को मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए। चीनी हमले के खतरे से बचने का यही एक समाधान है। जिस तरह ताइवान में पुतिन आर्मी पिछले 55 दिनों से बारूद बरसा रही है, ठीक उसी तरह जिनपिंग की फौज ताइवान की तबाही का प्लान बना रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच चीनी वायुसेना की ताइवान के एयर स्पेस में बढ़ती घुसपैठ इसके सबूत है। कहा यह भी जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन में रूस के खिलाफ अपनी फौज नहीं उतारने का अंजाम भुगत रहे हैं। ऐसे में ताइवान के मामले में ये गलती वो दोहराने से बचेंगे। उधर अमेरिका के पूर्व रक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ताइवान में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के पक्ष में हैं। 1950 से 1979 यानी 1979 तक के समय का वो जिक्र कर रहे हैं। आइए आपको इस बारे में बताते हैं। दरअसल ताइवान और अमेरिका चीन के संबंधों में 1979 एक मोड़ है। 1979 तक अमेरिका और ताइवान के रिश्ते बेहद घनिष्ठ थे। ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक ताइवान में तैनात रहते थे। साल 1979 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने चीन से रिश्ते सुधारने की पहल की। 1979 में अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए और तब इसके जवाब में अमेरिकी कांग्रेस ने ताइवान रिलेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत तय किया गया कि अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करेगा। इस एक्ट में कहा गया कि चीन अगर ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका उसे गंभीरता से लेगा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ताइवान रिलेशंस एक्ट में कहीं भी यह बात नहीं कही गई है कि अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी। लेकिन अमेरिका साफ साफ कहता रहा है कि अगर चीन ने 1979 में हुए ताइवान रिलेशन एक्ट का सम्मान नहीं किया तो रिश्ते खराब होंगे। अमेरिका यह भी कहता रहा है कि वो हर हाल में ताइवान की सुरक्षा करेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।